नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल पैट एग्जाम 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी ट्रिपल पैट परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले मैं यूपी ट्रिपल पैट के 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप वो 2 प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपने स्कोर को चेक कर सकते हैं कि आप इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। अगर आप दिन रात मेहनत करके यूपी ट्रिपल पैट परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इन टॉप 40 क्वेश्चन में से कम आपको 30 प्रश्न तो सही करने ही होंगे। अगर आप 30 प्रश्न से भी नीचे कम कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अभी ठीक नहीं चल पा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल पैट परीक्षा में जीके ही आपको एक अच्छा स्कोर करने में आपको मदद करता है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जीके जीएस का स्पेशल फॉर यूपी ट्रिपल पैट एग्जाम 2023। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण के कारण होता है। तो कौन से प्रदूषण के कारण मानव में गुर्दे का रोग होता है, ये आपको बताना है। तो मानव में गुर्दे का जो रोग है वो होता है कैडमियम के प्रदूषण के कारण। किसके? कैडमियम के प्रदूषण के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में डाक टिकट की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया। तो कौन से गवर्नर जनरल के शासनकाल में डाक टिकट की शुरुआत की गई थी। तो ये की गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डाक टिकट की शुरुआत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास किसने लिखा था। तो कौन से वो क्रांतिकारी थे जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का संपूर्ण इतिहास लिखा था। तो ये लिखा था वीर सावरकर ने। किसने? वीर सावरकर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि 1854 ईस्वी में प्रथम किन 2 शहरों के बीच टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई थी। तो कौन से 2 शहरों के बीच टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई थी। तो ये की गई थी कोलकाता और आगरा के बीच। किसके? कोलकाता और आगरा के बीच 1854 में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 5वां कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो क्या था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। क्या? मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6वां है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन एक सुल्तान सुलेखन में निपुण था। तो कौन सा वो सुल्तान है जो सुलेखन में निपुण था। तो सुलेखन में निपुण था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो सुल्तान था ये सुलेखन में निपुण था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके सामने कि भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के आधार पर की गई। तो कौन सी योजना के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, ये आपको बताना है। तो भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। किसके? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो कौन से क्षेत्र से संबंधित है पंडित भीमसेन जोशी। क्वेश्चन नंबर 8 का आपको आंसर बताना है। तो इनका संबंध है शास्त्रीय संगीत से। किससे? शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं पंडित भीमसेन जोशी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समवायनीय वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो कौन से क्षेत्र में होती है समवायनीय वर्षा। तो ये होती है विषुवतीय क्षेत्र में। कौन से? विषुवतीय क्षेत्र में होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने कि मोहिनी अट्टम नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है। तो कौन से राज्य में प्रचलित है मोहिनी अट्टम नृत्य। तो मोहिनी अट्टम नृत्य प्रचलित है केरल राज्य में। किसमें? केरल राज्य में प्रचलित है मोहिनी अट्टम नृत्य। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने कि वाटरलू किस देश में स्थित है। तो कौन से देश में स्थित है वाटरलू, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। कौन? बेल्जियम देश में स्थित है वाटरलू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने कि धूप चश्मा में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कौन से कांच का प्रयोग होता है धूप के चश्मे में। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रुक्स कांच। कौन? क्रुक्स कांच ये धूप के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहा परमाणु भौतिक संस्था कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है साहा परमाणु भौतिक संस्था, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने कि लाख चित्रकला मधुबनी किस राज्य की लोकप्रिय कला है, तो कौन से राज्य की लोकप्रिय कला है मधुबनी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइएगा। तो ये है मधुबनी है, ये बिहार की लोकप्रिय कला है। किसकी? बिहार की लोकप्रिय कला है मधुबनी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार को, तो कलिंग पुरस्कार ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। किसके? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो कौन से खेल में प्रयोग किया जाता है बटरफ्लाई शब्द, तो बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग होता है तैराकी में। किसमें? तैराकी में होता है बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है ज्यामिति का जनक, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है यूक्लिड। क्या? यूक्लिड है, ये ज्यामिति के जनक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 से आपके सामने कि भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम किस अंग्रेज गवर्नर के शासनकाल में किया गया, तो कौन से गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया, तो किसने किया था आजीवक संप्रदाय की स्थापना, तो इसकी स्थापना की थी मखली घोषाल ने। किसने? मखली घोषाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, तो कौन सा है संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या है, तो 21 का राइट आंसर है इंडोनेशिया। कौन? इंडोनेशिया ये संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ऑप्शन नंबर सी। जन्म के बाद मानव के शरीर में किस ऊतक के कोशिका का विभाजन नहीं होता है, तो कौन सी कोशिका का विभाजन नहीं होता है मानव के शरीर में जन्म के बाद, तो ये तंत्र का ऊतक का विभाजन नहीं होता। किसका? तंत्र का ऊतक का विभाजन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने कि 7 वर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो कौन से 2 देशों के बीच हुआ था 7 वर्षीय युद्ध, तो 7 वर्षीय युद्ध हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। किसके? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था 7 वर्षीय युद्ध। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मूर्ति देवी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी कौन सी संस्था मूर्ति देवी पुरस्कार को प्रदान करती है, तो ये प्रदान करती है भारतीय ज्ञानपीठ समिति। कौन? भारतीय ज्ञानपीठ समिति मूर्ति देवी पुरस्कार को प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, तो कितनी होती है क्रिकेट बल्ले की अधिकतम ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 25 का आपको राइट आंसर बताना है। तो क्रिकेट बल्ले की अधिकतम ऊंचाई होती है 38 इंच। कितनी? 38 इंच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने की पाचन क्रिया में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है, तो कौन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पाचन क्रिया में। क्वेश्चन नंबर 26 का आपको राइट आंसर बताना है। तो ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एंजाइम। कौन? एंजाइम सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 27, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है इंटरपोल का मुख्यालय? तो इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है लियोन्स का, लियोन्स में स्थित है इंटरपोल का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होती है? तो कौन से ऊर्जा में होता है आपको ये बताना है। प्रकाश का संश्लेषण तो ये होता है रासायनिक ऊर्जा में। कौन से? रासायनिक ऊर्जा में होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का रूपांतरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है भारतीय राष्ट्रगान की पूरी ध्वनि को बजने में? तो इससे लगता है टोटल 52 सेकंड। कितना? 52 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संसार का सबसे गहरा सागर कौन है? तो कौन सा है संसार का सबसे गहरा सागर? क्वेश्चन नंबर 30 का आपको राइट आंसर बताना है। तो संसार का सबसे गहरा सागर है प्रशांत महासागर। कौन? प्रशांत महासागर, ये संसार का सबसे गहरा महासागर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है आपकी स्क्रीन पर कि दाब बढ़ने से बर्फ़ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा बर्फ़ के गलनांक पर, ये आपको बताना है। तो बर्फ़ का गलनांक घटता है। क्या? बर्फ़ का गलनांक घटता है। जब दाब बढ़ेगा तो बर्फ़ का गलनांक घटेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने कि मराठा शासक शिवाजी के मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो कौन से नाम से जाना जाता था मराठा शासक शिवाजी के मंत्रिपरिषद को? तो ये जाना जाता था अष्टप्रधान के नाम से। किससे? अष्टप्रधान के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है आपकी स्क्रीन पर कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? तो कौन सी है स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना? तो ये है दामोदर घाटी निगम परियोजना। कौन? दामोदर घाटी निगम परियोजना, ये स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 आपके सामने कि 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य के रुपये को छापने का दायित्व किसके ऊपर है? तो किसके ऊपर है 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य के नोट को छापने का दायित्व? तो ये है आरबीआई के ऊपर। किसके? आरबीआई के ऊपर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है आपकी स्क्रीन पर कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार, ये आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था नॉल एवं रुस्का ने। किसने? नॉल एवं रुस्का ने। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। गुरु केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो कौन सी नृत्य शैली से संबंध है गुरु केलुचरण महापात्रा? तो ये संबंधित हैं उड़ीसी नृत्य। किससे? उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं गुरु केलुचरण महापात्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो कौन सी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। कौन? गोदावरी, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आज के इस वीडियो का कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो कौन से शासक को कहा जाता है भारत का नेपोलियन? तो भारत का नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध है समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपने हमारे इन 38 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अब लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जिससे और भी लोग इस वीडियो को देख पाएँ और उन्हें भी पता चल जाए कि उत्तर प्रदेश पैट परीक्षा 2023 में कौन कौन से प्रश्नों की पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।